एवरीवन, तो आज है डे 9 और वीक 2। तो हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरीके से मेरा कल का दिन गया, मैंने कल कौन सा ड्रिंक पिया और मैंने क्या सीखा है जो हमारे वेट लॉस जर्नी में काम करेगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा दिन कैसा रहा। तो मेरा दिन बहुत अच्छा था, मेरा नॉर्मल सब रूटीन में आ चुका है वापस से। और मैंने कल जो ड्रिंक पिया था वो मैंने चेंज किया था। मैंने कल बताया था कि मैं अपना ड्रिंक चेंज करने वाली हूँ सेकेंड वीक से। तो मैंने कल जो ड्रिंक पिया था वो मैंने जीरा का पानी पिया था। पतीले में पानी लिया और उसमें थोड़ा जीरा डाल दिया और मैंने बस एक उबाल लेके आ गई। बस वो हल्का सा येलो होता है तो मतलब समझ जाइए वो आपका जीरा वाटर रेडी है। और ये जो ड्रिंक होता है हमारे लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत इम्प्रूव करता है और हमें एक्चुअली ये पीने से हमें बहुत अच्छा भी लगेगा। मतलब क्योंकि हम लोग का अगर डाइजेशन अच्छा रहता है ना तो हम लोग को लाइट भी फील होता है। तो ये वाला जो ड्रिंक है ना मैं हमेशा लेती हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मेरा ये मतलब कभी भी ले सकती हूँ, मेरा ऐसा ड्रिंक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपना वो जीरा पानी पी लेती हूँ। सबसे अच्छा ड्रिंक मुझे यही लगता है मॉर्निंग के लिए। तो मैं सबसे पहले मैंने वही पिया और फिर मैंने खाना में क्या खाया, मैंने खाना में प्रॉपर एक्चुअली कल मेरे घर में बना था पुलाव वगैरह कुछ बना था, लेकिन मैंने अपने लिए, क्योंकि ये डे 2 है तो हम लोग को वीक 2 है तो हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो मैंने ना अपने लिए थोड़ा सा खिचड़ी बना लिया था, मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी बना लिया था और साथ में मैंने रायता ले लिया, खीरे और टमाटर की रायता ले लिया। तो वो मैंने अच्छे से खा लिया। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो मुझे शाम को ऐसा मुझे भूख नहीं लगा। हम लोग को एक्चुअली तभी खाना चाहिए जब हम लोग को भूख लगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग बहुत बार करते हैं ना कि मतलब हम लोग ये टाइम हम लोग फिक्स कर लिए कि चलो ये खाना है, लेकिन हम लोग को भूख के मामले में हम लोग का जो होता है जब हम लोग को भूख लगे तभी ही खाना चाहिए। तो हम लोग का बॉडी जो है ना वो ठीक से चलता है। तो मैं ये हमेशा, मतलब सबका अपना अपना रहता है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। तो मेरे बॉडी पे ये काम करता है कि मैं मतलब जब भूख लगता है तब मैं खाती हूँ, अगर भूख नहीं लगता है मैं कुछ नहीं खाती। लेकिन हाँ, मैं पानी ज़रूर पीती रहती हूँ। पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जो जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो सब फ्लश आउट करता है बॉडी से। तो मैं पानी वगैरह पीती रहती हूँ। अब बाकी आज बात करें, आज मैंने मतलब क्या सीखा है। तो एक जो मैंने सीखा है वर्कआउट के बारे में। वर्कआउट जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आपको आपको करना है, मतलब आप चाहे पतले हो चाहे मोटे हो जो भी हो, लेकिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो ऐसा बहुत सारा ना इमोशनल रीजंस होता है जो हमें ना वर्कआउट से हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर ऐसे काफ़ी सारे, हम लोग दिन भर में काफ़ी सारे चीज़ हम लोग देखते हैं लाइफ में, राइट। लाइफ में क्या पूरे दिन में ही हम लोग, अगर आप देखेंगे एक एक मिनट में हम लोग बहुत चीज़ देखते हैं और हम लोग सीखते भी हैं, या कोई सीखते कोई नहीं भी सीखते, लेकिन होता रहता है। तो वो बहुत बार हमारे अंदर ना वो बैठ जाता है और हम लोग को वो पता नहीं चलता, वो अंदर बैठ जाता है। वो मतलब साइकोलॉजिकली बोल सकते हैं, या इतना इतना छोटा सा मतलब सटल होता है ना वो, कि हम लोग को पता नहीं चलता है। तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को कुछ स्ट्रेस जैसा कुछ आ रहा है तो अगर उस टाइम पे हम लोग कुछ नहीं करें, मतलब थोड़ा सा बस ब्रेक ले ले, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट कर ले, थोड़ा 5 टाइम्स कर ले, तो वो उससे भी हम लोग को बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो इसलिए वर्कआउट, और मैं बात करूँ वर्कआउट का, तो वर्कआउट करने से बोला जाता है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग का बॉडी जो होता है मूव होता है, राइट। मूव होने से क्या होता है ना, तो हमारे अंदर जो कुछ भी इमोशंस जो होते हैं वो स्टक किधर भी रहता है। जैसे हमारे अंदर काफ़ी सारे चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में। तो हम लोग का अगर कोई भी इमोशंस किधर जाके स्टक हो जाता है ना, तो अगर हम लोग उस बॉडी को अगर मूव कर लें किसी भी तरीके से, किसी भी, चाहे वो एक्सरसाइज करके या वॉक करके या वर्कआउट करके, योगा करके, आपको जो अच्छा लगे, अगर हम कुछ भी कर लेना, तो अगर मूव कर दे बॉडी को, तो हम लोग का ना इमोशंस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ना रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने से ना हम लोग को बहुत ज़्यादा लाइट लगेगा और बहुत ज़्यादा हम लोग को लगेगा कि हम लोग, मतलब समझ लीजिए कि हम लोग जो इतना मुश्किल चीज़ से हम लोग गुजर रहे थे, आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि नहीं अभी मुझे ठीक लग रहा है। और ये मैं ना हमेशा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं ये अपने पे ये करती हूँ तभी मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। तो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर
जैसे बहुत टाइम हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम वर्कआउट करें या कुछ भी करें, हम लोग के पास चलने का टाइम नहीं, हमारा इतना बिजी रहते हैं, हम सुबह से लेके सुबह ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर का ये करते हैं, सब चीज़, घर बच्चे संभालते हैं, ये करते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर किसी को करना है ना, अगर आपको इतना डिटर्मिन्ड हो, मतलब आपको, तो आपको किसी भी तरीके से आप टाइम निकालोगे। और ऐसा नहीं है कि हम टाइम नहीं निकाल सकते, हम टाइम निकाल सकते हैं, बस हम लोग को वो डिटर्मिनेशन चाहिए। और देखिए सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है वर्कआउट करना या वॉकिंग करना, कुछ भी आप हल्का सा कुछ भी कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, जब मैं जॉब करती थी 9 to 5 वाली जो प्रॉपर जॉब करती थी मैं, जब तो मैं क्या करती थी ना, मेरे पास भी यही होता था, मेरे पास हमेशा एक्सक्यूज होता था कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैंने फिर एक बार कहीं से सुना था कि कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था, तो उसमें मैंने सुना था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने एक दिन ठान लिया कि नहीं, मुझे करना है और मुझे रेगुलर करना है। तो मैंने क्या किया, ऑफिस जाती थी मैं, तो अगर मुझे टाइम नहीं मिलता था ना, मैं बस वॉक करती थी। कितने बार ना, मेरा जैसे मेरा घर जो होता था वो स्टेशन से मतलब हाफ एन आवर है, मैं ट्रेन से जाती थी। तो मैं क्या करती थी, सुबह के टाइम पे तो नहीं हो पाता था, लेकिन हाँ शाम को मैं क्या करती थी, शाम को मैं अपने मतलब घर पे वॉक करके जाती थी हाफ एन आवर हर रोज़। और मेरा समझिए बस हाफ एन आवर करने से भी हम लोग का जो बॉडी रहता है वो ठीक रहता है, मेंटेन रहता है। चले वेट लॉस हो ना हो, लेकिन वेट लॉस देखिए सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होता है, फैट लॉस भी होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेट लॉस सिर्फ नंबर से नहीं होता, मेजरमेंट होता है, बॉडी मेजरमेंट, फैट लॉस होता है, बहुत सारा कुछ होता है। तो मैं इस तरीके से करती थी। या तो फिर मैं अगर जैसे ऑफिस में बैठी हुई, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो मैं कुछ नहीं करती, कुछ एक्सरसाइज कर रही थी। जैसे मैं आपको नेक का एक्सरसाइज बताती हूँ मैं क्या करती थी, बस ऐसे करती थी, फिर ऐसे करती थी, फिर ऐसे करती थी, फिर ऐसे करती थी, फिर मैंने ऐसे सर्कल कर लेती थी, फिर ऐसे सर्कल कर लेती थी। फिर हाथ के लिए मैं क्या करती थी, बस ऐसे थोड़ा सा चेयर में ही बैठे बैठे इस तरीके से कर लेती थी। इस तरीके से मैं चेयर पे बैठे बैठे ही कर लेती थी। फिर कुछ नहीं करती थी, ऐसे करती थी, फिर ये कर लेती थी। इसी से हमारा बॉडी बॉडी मूव हो जाता है, राइट। क्या होता है ना, जैसे हम लोग ऑफिस में भी रहते हैं ना, तो काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो हम लोग उस टाइम पे ही ना, कितने बार आप ना बस जस्ट ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, ऐसे सिर्फ आप इतना भी करोगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे आपको कितना रिलीफ लगेगा। तो आप बस इतना ट्राई करो, मैं आपको बता रही हूँ कि वेट लॉस हो ना हो, लेकिन आपका जो स्ट्रेस और ये सब चीज़ जो होता है ना, जो स्टक इमोशंस होते हैं, वो रिलीज हो जाती है। मेरे पास एक्चुअली वर्कआउट के लिए इतना सारा बातें हैं ना बात करने के लिए, क्योंकि मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे टाइम का भी देखना है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, तो मैं उतना ही बता रही हूँ जितना ज़रूरी है। मे बी मैं आगे जाके बड़ा वीडियो बना सकती हूँ इससे रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड, कि मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने हिसाब से करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, कुछ भी करिए। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ बताती हूँ मैं क्या करती थी। मेरा 6th फ्लोर पे ऑफिस होता था, मैं 6 माले तक ऊपर चढ़ के जाती थी। मेरा फिर उसके बाद जब मेरा ब्रेक होता था, लंच ब्रेक, तभी मैं उस टाइम पे मेरा 3rd फ्लोर पे शायद कैंटीन हुआ करता था, तो मैं 3rd फ्लोर तक ऊपर नीचे इस तरीके से करती थी। फिर वापस से मेरा मतलब दिन में कम से कम मैं कितनी सारी 6 फ्लोर्स तक मैं ऊपर नीचे इस तरीके से करती थी, फिर 3 फ्लोर्स ऊपर नीचे करती थी। तो अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो आप कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन आपको डिटर्मिनेशन लाना होगा, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए जापान में क्यों इतना 100 ईयर्स तक लोग जीते हैं, ये रीज़न है इसके पीछे। अब सबसे पहले मैंने एक्चुअली देखा हुआ है, क्योंकि ना वहाँ पे जो डाइट होता है, हम लोग एकदम इतने स्ट्रिक्ट होते हैं डाइट को लेके, पोर्शन साइज एकदम कंट्रोल करके हम लोग खाते हैं। प्लस हम लोग रेगुलर, चाहे कितना भी बिजी हो, रेगुलर हम लोग वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, कुछ नहीं तो वर्कआउट करेंगे। और ये मेरा देखा हुआ है, क्योंकि मैं जापान में रही भी हूँ, तो मैं जानती हूँ ये चीज़। उन लोग एकदम, आप देखोगे एकदम लगेंगे, यंग भी लगेंगे, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हो, सब इतने मतलब 50-50 60-60 साल के लोग ना एकदम लगेंगे कि 30 साल के हैं या 25 साल के, ऐसे लगते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि हम लोग का जो इमोशंस होता है बहुत, और इमोशंस जो होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ को लीड करने के लिए। और मैंने ये सीखा है इतने टाइम में, तो मैं इसलिए आपको बताना चाहती थी कि मेरा ये वर्कआउट क्यों ज़रूरी है।
और अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो, आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर करिए। और ये वाला चीज़ ना मैं आपको बता रही हूँ, अपने ये इमोशंस जो स्टक रहते हैं और हम लोग को वर्कआउट करने वाला, मे भी आपने ये बहुत ज़्यादा सुना नहीं होगा, मे भी सुना होगा, मैं ये नहीं कहती, लेकिन हाँ मुझे ये जब चीज़ पता चला था ना तो मुझे मेरे लिए बहुत विजडम वाला चीज़ था तो हाँ, तो मैं ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल डे 10 में। बाय बाय।